मोदी जी को जो लाठी छूने को आई, सबसे पहले हम सबके ऊपर से गुजरनी पड़ेगी। खुद भागे तो ये फिरते हैं, ये क्या मोदी जी को बाहर भगाएंगे? इनसे तो जनता सवाल करने को खोज रही है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लाठी मारने वाली है। तो ये धमकी पूरे देश के एक एक नागरिक को दी गई है कि नरेंद्र मोदी जी का सामना ये कांग्रेस की सरकार कर ही नहीं सकती। अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस के लोग बौखला गए। इस तरीके का अशोभनीय बात करेंगे तो जनता जाहिर सी बात है आपको उसका परिणाम जरूर दिखाएगी। हमको पहले लाठी मारे कि हम उनके परिवार के एमन खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 सबसे तेज खबर। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास के एक टिप्पणी पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखने को मिला। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस के नेता का पुतला दहन किया गया। मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझको मार। मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझको मार। पहली लाठी मुझको मार। मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझको मार। मुर्दाबाद, 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 आइए इन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। कांग्रेस के एक व्यक्ति का पुतला दहन किया गया, इस पर क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला है? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी के द्वारा भूपेश बघेल जी के पक्ष में जब वो प्रचार करने राजनांदगांव गए, वहां पर उनके द्वारा जो बयान आया, प्रचार करने जब वो गए तो बयान आ रहा है कि ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो लाठियों की भाषा से वो कर सके। वो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में, उनका टिप्पणी जो थी वो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में थी। इस बयानबाजी की घोर निंदा करती है भारतीय जनता युवा मोर्चा, क्योंकि लाठी डंडे अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले हम सब, मोदी जी अकेले नहीं हैं, हम सब मोदी जी का परिवार हैं। और मोदी जी को जो लाठी छूने को आई, सबसे पहले हम सबके ऊपर से गुजरनी पड़ेगी। इस तरह की बयानबाजी करना चरणदास महंत जी जैसे वरिष्ठ नेता को, कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, लगातार चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हो, सहयोगी दलों में ममता जी क्यों ना हो, लगातार आए दिन उल जलूल बयान देते रहते हैं भाजपा के नेताओं के बारे में, मोदी जी के बारे में, कभी जाति का टिप्पणी करते हैं। किसी प्रकार के जो आए दिन बयानबाजी देते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई और देश की जनता उसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता 11 में 11 लोकसभा सीट पर हरा करके कांग्रेस पार्टी से इस बयान का बदला लेगी। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व जो साधारण गरीब परिवार से चल करके मुख्यमंत्री बनते हैं और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व में उन्होंने भारतीय का गौरव बढ़ाने का काम किया है, ऐसे नेता के विरोध में बयानबाजी को जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझको मार, इस नारे के साथ युवा मोर्चा मोदी जी के साथ खड़ा है और देश की जनता मोदी जी के साथ। क्या कहेंगे, पहली लाठी मुझको मार? पहली लाठी मुझको मार, ये जन भावना है। इस देश के एक एक नागरिक की ये भावना है। इतनी हल्की और ऊंची टिप्पणी चरणदास महंत जी के द्वारा की गई है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, तो ये सब लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि पहली लाठी जो है वो हमको मारिए, उसके बाद उस महामानव के तरफ बढ़िए। ये हमारी भावना है और उसी को व्यक्त कर रहे हैं हमारी युवा मोर्चा के साथी। देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में। क्या कहेंगे भैया? देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सब मोदी के परिवार हैं और इतना हल्का बयान एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो दी गई है, इसकी हम पूर्णतः निंदा करते हैं। और ये वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का सामना ये कांग्रेस की सरकार कर ही नहीं सकती है, और ये सब हल्की बातें करके जनता के सामने ये अपनी और ऐसी तैसी करा रहे हैं। लगातार बयानबाजी हो रही है, क्या खलबली मची हुई है कांग्रेस में? देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इतने कार्य किए हैं, इतने सारी योजनाएं लाए हैं, जनता अब पूरी तरह समझ चुकी है कि अगर भारत का विकास करना है तो मोदी जी को चुनना होगा। और यहाँ राहुल गांधी जी या भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में दुर्ग छोड़ के वो नांदगांव गए हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि दुर्ग छोड़कर नांदगांव गए हैं और वहाँ पे भी वो हार का सामना करना पड़ेगा उनको। आप देख सकते तस्वीरों में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर टिप्पणी करती हुई नजर आ रही हैं और एक टिप्पणी के बाद यहाँ पर पुतला भी दहन हुआ। क्या कहेंगे भैया?
देखिए, जिस प्रकार से चरणदास महंत जी का बयान आया लाठी मारने का, मैं तो ये समझता हूँ कि राजनांदगांव लोकसभा से लेके पूरे भारत देश की लोकसभा से देश की जनता कांग्रेस पार्टी को ऐसा लाठी मारने वाली है कि इनका जो बचा कुचा सुपड़ा भी है 1, 2, 4, 5, 10 सीट का, वो भी पूरे देश भर से साफ होने वाला है। और इनकी ये बौखलाहट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटों के साथ अपनी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी का बौखलाहट है। आप देख रहे तस्वीरों में यहाँ पर बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं यहाँ पर 400 प्लस करेंगे हम। क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप ये बयान सुनकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चरणदास महंत जी ने सिर्फ ये किसी एक इंसान को या किसी प्रधानमंत्री को नहीं बोला, ये देश की पूरी जनता पर एक धमकी दी गई है। प्रधानमंत्री जी को धमकी दी गई है, मतलब प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, पूरे देश के होते हैं। और ये धमकी पूरे देश के एक एक नागरिक को दी गई है और इसका खमियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी भुगतने वाली है। इसका मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि जन जन की भावना है ये किसी एक इंसान की भावना नहीं है। और इसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित बहुत कम सीटों में सिमटेगी और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और पूरा देख सकते तस्वीरों में आप कि यहाँ पर कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि एक धमकी दी गई है और इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। पुतला दहन के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे भैया? काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हो। निश्चित रूप से कांग्रेस के पार्टी के एक एक वरिष्ठ नेता हो चाहे सामान्य से कार्यकर्ता हो, उनमें संस्कार की कमी दिखाई देती है। उनके भाषणों से, उनके बयानबाजी से भारत के प्रथम नागरिक के बारे में इस प्रकार की बातें करना, लठ लेके दौड़ाएंगे, सर में लठ मारेंगे, चाइना भगाएंगे। चरणदास महंत जी ऐसे राजनांदगांव की सभा में कहते हैं और ये भी बोलते हैं कि मंच में बैठे हैं देवेंद्र जी, सांसद जी, उन लोगों के पे ये प्रतिभा है कि करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके देवेंद्र यादव तो खुद भिलाई की जनता से भागे भागे फिरते हैं। छावनी में आग लग जाती है केमिकल फैक्ट्री में, भले वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मगर यहाँ के विधायक भी तो हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती यहाँ पर आने की कि किसी की जान मान की हानि तो नहीं, ये पूछें? या चाहे कोई भी चीज़ हो, सफाई कर्मचारी जो नगर निगम के हड़ताल पर बैठे रहते हैं उनसे बात करने छोड़ के भारत जोड़ने चले जाते हैं, खुद भागे तो ये फिरते हैं। ये क्या मोदी जी को बाहर भगाएंगे? इनसे तो जनता सवाल करने को खोज रही है, ये तो भागे भागे फिरते हैं। ये तो कांग्रेस के नेता हैं, इसी गाड़ी में घूमने से के सिवा इनको कुछ आता नहीं है। और जब बातें करते हैं तो ऐसी मानसिकता की बातें करते हैं कि पूरा देश खोल उठ जाता है। जब जब नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर इन्होंने सवाल उठाया है, नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व उभर के सामने आया है। देख सकते तस्वीरों में। आप क्या कहेंगे भैया? मैं यही कहूँगा कि इस बार जो निर्णय हमारे होने वाला है, जो चरणदास महंत जी ने कहा, चरणदास महंत जी ने जो किया है, जो वाक्य बोला है, उसका निर्णय उन्हें जनता दिखाएगी। चुनाव के प्रक्रिया के रूप में वोट डाल के दिखाएगी कि वो किस तरीके से निंदनीय बात करते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अगर उसके लिए आप इस तरीके का अशोभनीय बात करेंगे तो जनता जाहिर सी बात है आपको उसका परिणाम जरूर दिखाने वाली है। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। पुतला दहन भी हुआ अभी, क्या कहेंगे इस पर? गुस्से वाली बात ही है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी चरणदास महंत द्वारा की गई है, घोर निंदनीय है। जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट में कुछ भी उलझुल बातें किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है। जनता विधानसभा में जिस तरीके से इनको नकारी है, उससे ज़्यादा बुरी तरीके से हारेंगे लोकसभा चुनाव में। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से चरणदास महंत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे मोदी जी के बारे में जो अपशब्द कहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस जो है हताशा में आ चुकी है, हार में मान चुकी है। और ये जो लाठी मारे बोल रहे हैं ना, हम तो बोलते हैं मोदी जी की पूरा 140 करोड़ जनता उनके परिवार है। और हम चाहते हैं कि चरणदास महंत हमको पहले लाठी मारे कि हम उनके परिवार के हैं, है ना। और इससे महसूस होता है कि ये लोग अब हार को अपना स्वीकार कर लिए हैं। देख रहे तस्वीरों में आप, कार्यकर्ता बोल रहे हैं मोदी से पहले हमको लाठी मारी जाए। क्या कहेंगे आप? जी ऐसे हावे कि ये हार के डर से उलुल जुलुल बयानबाजी करत हावे, है ना, कि हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा के जम्मू 11 की 11 सीट के साथ पूरा देश में 400 पार अब की बार मोदी सरकार बना थे। ये मन खिसियानी बिल्ली खम्भन होचे के बात इनकर ऊपर आ गए और हार के हताशा से ये मन उलझुल जुलुल बयानबाजी बात दे दे, जो अगर जितना भी शब्द में निंदा कर जाए वो कम है, घोर निंदनीय है। काफ़ी गुस्सा कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।